आइंस्टीन कोफिशिएंट जरूर आएगा, देखो भैया आ गया, और 15 नंबर लॉन्ग में आया हुआ है। वही क्वेश्चन आते भाई, 11 क्वेश्चन बता दिए हैं, 11 के बाहर अगर पेपर आ जाए तो कहना, मतलब इन 11 क्वेश्चन को पढ़ो तो पास हो जाओगे यार। बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन तो आते रहेंगे, लेकिन ये 11 क्वेश्चन अगर पढ़ते हो पास हो जाओगे, इस बात की गारंटी। और अब देखो आगे भैया दीर्घ, दीर्घ देखो जरा मजेदार, देखना मजा आ जाएगा दीर्घ में। बताओ, गॉस लॉ आया हुआ है। गॉस लॉ हमने आपको लॉन्ग में बताया था, बहुत अच्छे। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन आई है, दूसरा। और तीसरा देखो भैया, तीसरे में न्यूटन्स रिंग आई है, यही नहीं अभी और देखिए, चौथा जोन प्लेट आई हुई है। जोन प्लेट भी आई है, गॉस थ्योरम भी आई हुई है, और मेरे भाई न्यूटन्स रिंग भी आई हुई है। यार हम कई बार कहते हैं हमला गोल पे नहीं, गोलकीपर के दिमाग पे करना, मतलब हमला पेपर पे नहीं, पेपर बनाने वाले के दिमाग पे करना, गोल खुद ब खुद हो जाएगा। उतनी ही चीजें 12 साल में खुद पढ़ाते हो गए। तो एक पेपर एनालिसिस ये नहीं थी मेरे भाई, आपको बहुत कुछ बताना था। जो लोग यहां तक आ गए कमेंट करके बताओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो बीडी अकेडमी को, सबके मैसेज वगैरह देखते रहता हूं। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे थे, तो इस वीडियो को बनाना मेरे भाई बनता ही था। सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं, आज हम थर्ड सेमेस्टर पेपर का जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स की पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। जो आपका मेरे भाई सिलेबस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। इतना अंग्रेजी समझ में ना आती हो तो भैया इलेक्ट्रिसिटी जो आपने पढ़ रखी है गॉस कीपर में, ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम, ये सब जो आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है वो, और ऑप्टिक्स में भैया लाइट, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, ये सब पढ़ रखा है ना। यहाँ थोड़ा अंग्रेजी में हो जाएगा भैया, पोलराइजेशन, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, इस तरीके की चीजें, लेकिन ओवरऑल वही सारी चीजें हैं, तो डरना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अपना एक दूसरा चैनल है बीडी अकेडमी बीएससी, उस पर हम इसकी वीडियोस लगातार पब्लिक कर रहे हैं, और इस एनालिसिस को शुरू करने से पहले उस प्लेलिस्ट को हम डाल देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एप्लीकेशन पे भी आप चाहो तो सर्च कर सकते हो, लेकिन इस पूरे पेपर की एनालिसिस को शुरू करने से पहले हम आपको 3 गुरु मंत्र देने वाले हैं, ध्यान से समझना भाई। 3 गुरु मंत्र क्या है? जैसे सबसे पहला जो गुरु मंत्र है भाई, एक तो आपकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, ठीक है, दूसरा क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ है, और तीसरा मेरे भाई क्या है बायो-सेवर्ट का नियम है। ये पहला गुरु मंत्र है कि भाई ये तीनों चीजें छोड़ना नहीं। क्यों? गॉस की प्रमेय, ठीक है, मतलब भाई गॉस थ्योरम, एम्पियर का परिपथीय नियम और बायो-सेवर्ट का नियम, इन तीनों में से हो सकता तीनों लॉन्ग में आए, हो सकता 2 आए, हो सकता 1 आए, या फिर ये आ जाए और उसके साथ में एप्लीकेशन आ जाए। यानी ये तीनों चीजें जरूर पढ़नी है। ये पहला गुरु मंत्र है। दूसरा क्या है भाई? दूसरा हीलियम नियॉन लेजर, ठीक है, रूबी लेजर और आइंस्टीन कोफिशिएंट। मेरे भाई ये हमने पढ़ाया हुआ है, मतलब ये सारी चीजें हमने पुरानी भी पब्लिक कर रखी थी और नई भी हमने हीलियम नियॉन और रूबी लेजर को पब्लिक कर दिया है। प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में दे रहा है, सबको देख डालो मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा गुरु मंत्र सर जी वो क्या है भैया? माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा फेबरी पेरॉट इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर और फेबरी पेरॉट इंटरफेरोमीटर। कुछ लोग हिंदी बने बोले हमें जो है अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, हिंदी में बता दो। अब ये प्लेलिस्ट हमने दे रखी है, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, सब कुछ हिंदी में ही पढ़ाया हुआ है, यानी मिक्स में पढ़ाया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 3 गुरु मंत्र हैं, माइकलसन फेबरी में से 1, हीलियम नियॉन, रूबी लेजर, आइंस्टीन कोफिशिएंट में से 1, गॉस, एम्पियर्स और बायो-सेवर्ट में से 1। एम्पियर का परिपथीय नियम है ये, एम्पियर सर्किटल लॉ। और मजे की बात क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉन्ग है मेरे भाई। अगर आपकी किस्मत चली तो इन 8 में से कम 3 लॉन्ग जरूर फंस जाएंगे, जो 6 में से 3 करने होते हैं, और आप ऐसे ही 15 या 45 नंबर का पेपर कर लोगे। बाकी तो जो आएगा नहीं आएगा सब बात की बात है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जैसे जोन प्लेट, ठीक है, जोन प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अलग से ऐसे एक वीडियो लाने वाली, इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे। जोन प्लेट इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूटन्स रिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके की कुछ चीजें आपको मिलेंगी। तो ये लगभग हमने आपको 10 मोस्ट वांटेड बता दिए हैं, इन्हें तो आपको देखना ही है क्या क्या। जोन प्लेट, न्यूटन्स रिंग, हीलियम नियॉन लेजर, रूबी लेजर, आइंस्टीन कोफिशिएंट, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, फेबरी पेरॉट इंटरफेरोमीटर, गॉस थ्योरम, एम्पियर सर्किटल लॉ और बायो-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। 10 टॉपिक तुम कतई रट डालो मेरे भाई, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें नहीं भी ये टॉपिक होंगे, कल से परसों तक हम ऐड कर देंगे, ठीक। चलो फिलहाल तो जोन प्लेट हम पढ़ा चुके हैं, हीलियम नियॉन, रूबी लेजर ये सब हम पढ़ा चुके हैं, ठीक भाई। अब इस पेपर को हम देखते हैं भाई। देखो सबसे पहले तो अति लघु आए हुए हैं। अति लघु में आया हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, विद्युत विभव क्या होता है भैया? हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, विद्युत विभव B बराबर W/Q0 होता है। एकांक परीक्षण आवेश को भैया अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को कहा करते थे हम लोग विभव। सर जी ये समझ में नहीं आ रहा, हिंदी में बताओ। पढ़ाएंगे भाई, पढ़ाएंगे, कल से लेके परसों तक पब्लिक हो जाएगा, ये पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी है भाई, ठीक है। उसके बाद देखो आ गया स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ। लॉन्ग में नहीं आया तो भाई शॉर्ट में आ गया। अरे 3 नंबर भी मिले कोई खराब, तो 3 नंबर में एम्पियर सर्किटल लॉ आ गया। जो अभी हमने 10 क्वेश्चन बताए हैं उन्हें चेक भी करते रहना इस पेपर में कितने क्या है भाई, तो 3 नंबर तो पहले ही मिल गए। आगे चले भाई, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर और इसकी यूनिट बतानी है, यानी पोलराइजेशन वेक्टर यानी विद्युत ध्रुवण सदिश को आपको बताना है। हालांकि इसका रिलेशन हमने प्रूव करा रखा था सर, ठीक है, वो D एप्सिलॉन 0 करके आता है, उसे करा दिया था। इसकी डेफिनेशन भी वहां
वहां पे लिखी हुई है, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यानी 3 और 3 6 नंबर का पेपर आप कर लोगे बहुत ही आराम से भाई, ठीक है। उसके बाद देखो लेंज का नियम आया हुआ है। लेंज का नियम अभी हमने कराया नहीं, लेकिन ये भी मेरे भाई आपने पढ़ रखा है छोटे क्लासों में। लेंज का नियम क्या होता था? जिससे उत्पन्न होते हैं उसी का विरोध करते हैं। डिटेल में हम आपको पढ़ा देंगे 1 से 2 दिन के अंदर, ठीक भाई। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ये देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ये सब पढ़ रखा नहीं। P बराबर Q × 2L। डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या। अबे याद करो अपने पुराने दिन, हम जामवंत बन रहे हैं, तुम्हारी शक्तियां याद दिला रहे, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी भाई। जब ये हम सब पढ़ा ऐसे करा देंगे, ऐसे 12th में पढ़ा था, अच्छी स्थिति में तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, वही सब है भैया जो डाइपोल था, ठीक है। उसके बाद वाटर कोहेरेंट सोर्सेस, कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं ये हम बता चुके हैं। और प्लेलिस्ट जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया इनमें कलांतर जो है, जो फेज डिफरेंस में नहीं होता, मतलब नियत रहता, सारी तरंगें एक तरीके चलती हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट देती है, कोहेरेंट सोर्सेस कहलाते हैं सर, ठीक है। और उसके बाद तीव्रता वाला, ये भी हम लोगों ने 12th में पढ़ रखा है। अधिकतम तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता, व्यतिकरण पढ़ा हुआ था ना, वो सब हम लेके भी आपके लिए आ जाएंगे 2-3 दिन में, लेकिन पढ़ा हुआ भाई पुराना, तो इतना नहीं डरना है। उसके बाद देखो एक ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर नहीं आया, तो उसके ऊपर सवाल आ गया भाई, तो किस तरीके से होगा अब हम आपको करा देंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर, ये भी हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है भाई। प्रॉपर्टी ऑफ लेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको दिख जाएगा। प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत लंबी दूरी तक इन्हें ले जा सकते हैं। देखा होगा लेजर, मेले में गए भैया, मेले में ऐसे करके देख रहा, बड़ा दूर दूर तक भैया लाइट जा रही, क्यों? पतली बीम होती है, दूर तक ले जाया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके की काफी प्रॉपर्टी हमने लिखाई हुई, एप्लीकेशन लिखवाई हुई है। मिलिट्रीज एप्लीकेशन होती है, मेडिकल में एप्लीकेशन होता है, सब कुछ कराया हुआ है मेरे भाई। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में अंतर बताओ, ये भी हमने पेपर में मतलब प्लेलिस्ट में कराया हुआ है। और आराम से आप 4 अंतर लिखोगे, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भैया फ्रॉम बायो-सेवर्ट्स लॉ, बायो-सेवर्ट्स लॉ आएगा या तो एप्लीकेशन आएगा, देखो आ गया। एम्पियर लॉ भी मिल गया, माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी मिल गया यानी उससे रिलेटेड, और बायो-सेवर्ट लॉ भी मिल गया मेरे भाई। इन सब पे ही हम लोगों को काम करना, हम आपको अपने अनुभव से बता रहे हैं सर, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यानी भाई विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना करो भाई। आप ये तो सुन रखा ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव, निरक्षीय स्थिति में विभव, ये सब निकाला करते थे ना, तो उसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है, करा देंगे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फैराडे के नियम सुने होंगे भैया, फैराडे के नियम क्या होता है, तो फैराडे के नियम आपको लिखने को आए हुए हैं सर, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अगर हम 10 का कहते हैं 11 कर लो क्वेश्चन, तो भैया पॉइंटिंग वेक्टर मोस्ट वांटेड है, इन 11 क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है भाई, ठीक। उसके बाद ये भाई आ गया फिर से देखो, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन डिराइव द रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन्स कोफिशिएंट, जो हमने अभी आपको 10 में बताया है कि आइंस्टीन कोफिशिएंट जरूर आएगा, देखो भैया आ गया। और 15 नंबर लॉन्ग में आया हुआ है। वही क्वेश्चन आते भाई, 11 क्वेश्चन बता दिए हैं, 11 के बाहर अगर पेपर आ जाए तो कहना, मतलब इन 11 क्वेश्चन को पढ़ो तो पास हो जाओगे यार। बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन तो आते रहेंगे, लेकिन ये 11 क्वेश्चन अगर पढ़ते हो पास हो जाओगे, इस बात की गारंटी है 3rd सेमेस्टर के अंदर भाई, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन आया जिसमें हाफ साइड पोलारीमीटर है, करा देंगे हम आपको। रेले का क्राइटेरियन आया हुआ है, फ्रेनेल्स का बाई प्रिज्म आया हुआ है। और अब देखो आगे भैया दीर्घ देखो जरा, मजेदार देखना, मजा आ जाएगा दीर्घ में। बताओ, गॉस लॉ आया हुआ है। गॉस लॉ हमने आपको लॉन्ग में बताया था, बहुत अच्छे। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन आई है, दूसरा। और तीसरा देखो भैया, तीसरे में न्यूटन्स रिंग आई है, यही नहीं अभी और देखिए। चौथा जोन प्लेट आई हुई है, जोन प्लेट भी आई है, गॉस थ्योरम भी आई हुई है, और मेरे भाई न्यूटन्स रिंग भी आई हुई है। यार हम कई बार कहते हैं हमला गोल पे नहीं, गोलकीपर के दिमाग पे करना, मतलब हमला पेपर पे नहीं, पेपर बनाने वाले के दिमाग पे करना, गोल खुद ब खुद हो जाएगा। उतनी ही चीजें 12 साल में खुद पढ़ाते हो गए। तो एक पेपर एनालिसिस ये नहीं थी मेरे भाई, आपको बहुत कुछ बताना था। जो लोग यहां तक आ गए कमेंट करके बताओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो बीडी अकेडमी को, सबके मैसेज वगैरह देखते रहते हैं वहां पे मेरे भाई। 5000 फॉलोअरों ने भी बहुत कम टाइम लग गया, 100 के करीब रह गए भाई। फटाफट से फॉलो कर लो जाके, और बताओ हमें कि कितनी बेहतरीन ये वीडियोस आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। ये उस तरीके की वीडियो नहीं है कुछ भी आए, कुछ भी अगड़म बगड़म बक के चले गए, नहीं भाई। रिसर्च होती है, प्लस मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है। तो जो हमने 11 क्वेश्चन आपको बताए, अगर आप उन्हें पढ़ते हो, इस बात की गारंटी है, हो सकता है पेपर आप 75 में 75 का करके आओ। बाकी डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट डाले दे रहे हैं, एप्लीकेशन का लिंक डाले दे रहे हैं। अगर ढूंढने में दिक्कत हो, एप्लीकेशन पे चाहो तो कोर्स ले सकते हो, वरना यहां भी हम आपके लिए इतना कंटेंट लेके आ रहे हैं, आप बेहतरीन 75 में 75 का करके आओगे। चलिए सर, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। कैसी लगी है वीडियो, कैसी लगी है एनालिसिस, कमेंट करके जरूर बताइए। हम मिलते हैं आपसे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम BD Academy BSc पर भी मिल जाएगी। थैंक यू।